एक साल में बन सकते हैं, तो मैं भी एक साल में बन सकता हूँ। पल पल सिर्फ यही सोचना है। मुझे कल राकेश भैया 5A बने, तो मुझे भी ये दौड़ लगानी है कि उनके जैसी फोटो मेरी भी ग्रुप में आए, कितनी जल्दी आए। हर टाइम ये बात सोचूंगा मैं आज से लेके 4A बनने तक बस ये कि यही चीज सोचूंगा कि मेरी फोटो पे गाना कब लगेगा, कब मेरे 3A से 4A की रैंक चेंज होगी, और सब कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के बैठेंगे। मुद्दा सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन का है, थैंक यू का है, और किसी चीज का है ही नहीं। पैसा नहीं भी कमाओगे तब भी चलेगा, सपने पूरे नहीं होंगे तब भी चलेगा, लेकिन उससे होगा क्या? जिंदगी में खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। मुद्दा ये है, पैसा तो यहीं रह जाएगा, आपके जाने के बाद कौन याद करेगा? मैं ये चाहता हूँ जिस दिन मर के निकलूंगा गली से, तो जाम लग जाए बस शहर में। डेडिकेशन ऐसी है इस बिजनेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ इनएजिक की वजह से। हर बंदा बोले नहीं भाई, जिंदगी भर इसने पानी पिलाया, मरना चाहता हूँ 150 साल के बाद। पहले क्या था, अरे चल छोड़, ये है वो है, लेकिन मैं भी आज 150 साल जीना चाहता हूँ। मिसाल बननी पड़ेगी हर उस सामने वाले के लिए जिसने ये कहा है कि नई मशीन महंगी, उसके लिए मिसाल बन जाओ। ऐसे प्रेजेंट हो जाओ, ऐसे प्रेजेंट हो जाओ कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार 3 महीने में पहला कह रहा था इसने 3 लाख रुपए की मशीन, इसने 20 मशीन बेच दी भाई। मतलब सोचने पे उसका दिमाग मजबूर हो जाए, जब उसके शहर में आस पड़ोस में, उसे छोड़ दो, उसके पड़ोसी को पकड़ लो, उससे ही कांटेक्ट लो, चल यार कोई तो ऐसा होगा जो बीमार होगा, मुझे नंबर दे दे, एक बार मैं बात कर लूंगा। उसके ही पड़ोसी का नंबर ले लो, उस पे काम शुरू कर दो, छोड़ दो उसे। वो तो खुद आएगा, वो खुद अपने रिश्तेदारों को लेके आएगा, जब उसके पड़ोस में कैंगन लगेगी, बाल्टी लेके पानी ले। ऐसा नहीं है, हमें अपनी सोच डिफरेंट करनी पड़ेगी, हमें सबसे अलग सोचना पड़ेगा। नहीं कर सकते हम वो काम जो सब कर रहे हैं, डिफरेंट होना पड़ेगा। मीटिंग्स में जाएंगे, कोई नहीं जा रहा मीटिंग में, आपको जाना पड़ेगा। अगर सपने बड़े करने हैं, उन बड़े सपनों को पूरा करना है, सबसे हटके अगर आपको अपना नाम कमाना है, बहाने को छोड़ना पड़ेगा, उन्हीं सारे बहानों को काम करने की वजह बना लीजिए। बहाना मारा, आज मुझे पिक्चर में जाना है, चलो ना पिक्चर में चलते हैं, 10 जनों को लेके पिक्चर में चलते हैं। वहां एक तरफ पिक्चर चलेगी, एक तरफ अपनी पिक्चर चलेगी जो हमारे मन का टारगेट है। इनको, इनके दिमाग में इमेजिक सेट करना। सिर्फ पिक्चर चलेगी सामने, गाड़ी आएगी बेहतरीन फरारी, एक तो बोलेगा यार काश ऐसी गाड़ी होती, तो तुरंत कह दो क्योंकि ऐसी ही खड़ी होगी तेरे घर के बाहर, पकड़ ले हाथ, आजा भाई सही बता, भाई सही बता रहा, डिसीजन ले ले, दिमाग खोल ले। अगर फरारी वो लेनी ना, ये तेरे घर के बाहर खड़ी होगी। समय नहीं है इतना तेरे पास ना मेरे पास, टारगेट सेट कर, रोड मैप मैं बनवा के दे रहा, आज चल मेरे साथ, ले आओ सुबह 6 AM क्लब में। 10 में से एक बंदा भी आ गया, क्या दिक्कत है? एक आएगा तो दूसरे को भी लाएगा, एक दिन वो होगा, 6 महीने बाद, एक साल बाद, वो 10 बंदे जो किसी बहाने को लेके आपको डिस्ट्रैक्ट करके मूवी में ले गए थे, आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहां से यहाँ ले आए। और ये होता है, मैंने किया है ये काम। हम मूवी में गए कई बंदों के साथ, और 2 बंदे आज हमारे साथ, बाकी भी होंगे, बट समय लगेगा। उन्होंने अपने सपनों को भी नहीं जगाया, 2 ने जगा लिया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम आज जो कुछ भी हैं, जिन भी चीजों के हम मजे ले रहे हैं, और मानवता ने जो भी विकास देखा है, उसके पीछे एक ही कारण है, किसी के भीतर वह जलती हुई आग थी, और वह अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहता होगा। आज हम जो कुछ भी हैं और जिन भी चीजों के मजे ले रहे हैं, मानवता ने जो भी विकास देखा है, उसके पीछे एक ही कारण है। और ये बात बिल्कुल सही है, किसी ना किसी के अंदर तो वो आग थी जो अपनी इच्छाओं को नहीं मारना चाहता था। किसी न किसी ने तो ये सोचा था कि नहीं, मैं आज बहुत डाउन वर्क कर रहा हूँ, ग्राउंड स्केल पे काम कर रहा हूँ, एक दिन मेरा भी इस टावर में 7वें फ्लोर पर मेरा खुद का फ्लैट होगा। और उसने सोचा है तो हुआ, सोचा, एक आग जलाई, और वो हुआ, रियल हुआ। हमें ऐसे बंदे से प्रेरणा लेनी होगी, सोचना होगा, समझना होगा, उससे बात करनी होगी कि आखिर तुमने क्या किया। उसके बाद अगर सब लोग उन्हीं हालात के साथ संतुष्ट हो जाते हैं,
जिनमें वो पैदा हुए थे। तो हम आज तो हम सब आज जंगल में नंगे घूम रहे होते और बंदर की तरह पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे होते। मानव का विकास इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कुछ लोगों के अंदर एक आग प्रज्वलित थी, और ये वही लोग हैं जिनका नाम हम उनके चले जाने के सैकड़ों साल बाद भी याद रखे हुए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाएं ही जानवरों से अलग करती हैं। संतुष्टि एक बहाना है जो आलसी और असफल लोग देते हैं। कितनी बढ़िया बात कही दीपक सर ने। अगर हमारे अंदर आग ना होती, जो हमारे बड़े हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके अंदर आग ना होती, तो हम भी आज बिना कपड़ों के ही घूम रहे होते, नंगे घूम रहे होते, बंदरों की तरह और अदर जानवरों की तरह। क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को डेवलप किया। सबसे पहले उन्होंने सोच को क्या डेवलप किया? यार मैं नंगा घूम रहा हूँ, मेरे तन पे कपड़ा होना चाहिए, कम से कम मेरी इज्जत ढकी हुई होनी चाहिए। सोचा, आग जलाई, दिमाग में कपड़ा सर्च किया होगा, बुना होगा, कैसे कपड़े तैयार किए होंगे, कैसे फिटिंग की होगी, हर चीज इम्प्लीमेंट हुई। पहले उसने लुंगी की तरह कपड़ा बांधा, फिर उसको डिजाइन किया, शेप किया, और आज सब जानते ही हैं, डिक्सी और ये सब जो भी ब्रांड्स है, मतलब एक से एक। फिर उसके बाद पैंट भी बनी। उसने सोचा मैं पैरों को भी ढकूं, उन्होंने सोचा नहीं, चेस्ट पर भी कुछ होना चाहिए, नहीं मेरे बाल थोड़े से गंदे हो रहे हैं, एक कैप भी होनी चाहिए बढ़िया वाली, नहीं हाथ दिख रहे हैं, यहाँ तक की शर्ट होनी चाहिए। मतलब कितना इम्प्लीमेंट हुआ होगा, किसी ने सोचा है कभी? क्या क्या सोचा गया है। सोचने के बाद एक आग जलाई गई है मन में आग जलाई, उस टारगेट को पूरा करने के लिए कितने कितने इम्प्लीमेंट्स किए। आज जो आप एक अच्छी शर्ट पहन पा रहे हैं, एक अच्छी पैंट पहन पा रहे हैं, एक अच्छी ड्रेस पहन पा रहे हैं, उसके पीछे एक डिजाइनर की कितनी मेहनत होती है। कितने टेस्ट करने के बाद एक शर्ट एक आउटलेट पर आती है। अच्छी से अच्छी स्टिच होनी चाहिए उसका, इसका स्पिनिंग में कौन सी स्पिनिंग से माल लेना है, कैसा धागा है, कितना अच्छा धागा होना चाहिए, ये धागा 10 बार धुलने के बाद खराब तो नहीं होगा। मतलब कितनी बारीकी पे उस पे काम हुआ होगा, कैसे उसकी सिलाई करनी है, क्या डिजाइन फिट देनी है, क्या लोगो देना है, क्या फिटिंग हटके करनी है कि लोग ये वाली शर्ट लें। और जिसने सोचो शर्ट का डिजाइन ही बनाया होगा, क्या सोचा होगा उसने, कैसे मैं हाथ ढकूंगा, कैसे कपड़े को यहाँ से काट के यहाँ लगाऊंगा, यहाँ से काट के यहाँ लगाऊंगा, कैसे इसकी यहाँ से सिलाई दूंगा, कैसे इसकी गोल सिलाई दूंगा, वहां सेट करूंगा, कमर सेट करूंगा, पेट सेट करूंगा, उस पे बटन भी लगाऊंगा, बंद भी करूंगा, उसके बाद फिर एक प्यारी सी टाई भी लगाऊंगा। क्या सोचा होगा उसने? हमारी सोच वहां तक जा भी नहीं पाएगी। मतलब कितना डेप्थ में गया होगा, कितना सोचा होगा। हमें अपने बिजनेस को इसी डेप्थ से सोचना है कि 5 साल बाद लोग कहें कि यार कितनी आग जलाई होगी इसने, क्या सोचा होगा इसने, क्या टीम की इकट्ठी की, कहाँ से लिस्ट बनाई, कहाँ से उस लिस्ट पे काम किया, लगातार डेमो के डुप्लीकेशन बनाए, टीम से डेमो करवाए, 7 डुप्लीकेशन हुए, 8 डुप्लीकेशन हुए। आज मैं अगर बात करूं, यहाँ पर अभी 20 पीपल हैं, 20 में से 19 है क्योंकि रोहित भैया तो होस्ट है, वो हमारे टीचर हैं, फिर मैं अपने को काट देता हूँ। उसके बाद अमित अमित 2, उसके बाद दीपांशु गोवा से 3, उसके बाद मनीष टांग शामली से 4, उसके बाद शुभम वर्मा मेरा भाई 5, सुल्तान नवाज मेरी टीम से 6, तनु पाल जी 7। 8 बंदे हम यहाँ बैठे हैं 20 में से। जो बाकी के 12 हैं, 12 में से एक भैया है, बाकी के जो 11 हैं, मतलब 50-50 की रेशो आ गई अगर देखे तो। आप सोचो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ खुद ही मीटिंग में आ रहे, किसी को लेके नहीं आ रहे। क्या यहाँ पे कोई बंदा 1 ही नहीं है, 2 नहीं है, 3 ही नहीं है? मैं 3 तक की बात करूंगा, अपने लेवल तक की बात करूंगा। क्या कोई भी बंदा मेरे अलावा यहाँ पर 3 नहीं है? या मैं अपनी टीम से ही बात करूंगा, क्या मेरे अलावा कोई यहाँ टीम में 2 नहीं है जो आज एक भी बंदा लेके नहीं आया, खुद ही आ गया यहाँ पे? क्या आप ही को सीखना है, आप ही को आगे बढ़ना है? आप अकेले अकेला चना बाहर फोड़ लेगा क्या? आप अपनी टीम को लेके आइए। सुल्तान जी हैं, उनके प्रोस्पेक्ट है, महराज जी स्विच ऑफ है फोन उनका। सुल्तान जी ने फोन नहीं मिलाया, बट फोन स्विच ऑफ है, मैं मिला के देख चुका। क्यों स्विच ऑफ है? क्योंकि सुल्तान जी ने रात तैयार नहीं करा, भाई मीटिंग में आना है तो आना है। उनके अंदर डेडिकेशन डाली नहीं, आग डाली नहीं। जब डाली नहीं तो जली नहीं। ना ही इन्होंने डाली, ना ही इन्होंने डलवाने की कोशिश की।
ना ही वो इम्प्लीमेंट कर पाए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा नहीं होगा, कहा है, बट उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ताली दोनों हाथ से बज रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मनीष टाक जी है, आज 6 बंदों की टीम है, ऐसा नहीं है कि किसी को ये नहीं बुला सकते, बट अकेले आ गए। चलो अकेले भी आए, कल को लेके भी आएंगे, बट मुद्दा ये है जो बाकी के 10 हैं, क्या वो 10 4 बंदे भी नहीं ला सकते? आज हम यहाँ 20 दिन से हैं, 20 दिन में सबसे पहली मीटिंग में 39% थे, 2 मार्च को 35% थे, और आज यहाँ 20 रह गए। घटते जा रहे हैं डेली, क्यों? क्योंकि ये एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज में हमेशा घटते हैं। अच्छी चीज में करने में, अच्छे काम को करने में हमें नींद आती है, अच्छे काम को करने में हमें अपने बच्चों को मार्केट घुमाना याद रह जाता है। समस्या ये है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अदरवाइज मत लेना प्लीज। मैं भी आपसे ही सीख रहा हूँ, आप सब मेरे टीचर हैं। जहाँ पर जो भी शख्स बैठा है, मेरे अलावा 19 जने, सब मेरे टीचर हैं। लेकिन हम इस 6 AM क्लब को हमें आगे ले जाना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, अपने टारगेट्स के लिए, अपने सपनों के लिए। सोचो, आज जो मेरी टीम यहाँ पे आ रही है, जो मेरे साथी, मेरे भाई यहाँ पे, जो बहनें आ रही हैं, तन्नू जी जो आ रही हैं, क्या 1 साल में वो तरक्की नहीं करेंगी? अगर 1 साल वो 6 AM में आ गई तो सिर्फ ये बात सोचो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिना पैसे की, बिना लागत का काम है। ना कोई पैसा लग रहा, ना कुछ। जब भी सीखने को मिल रहा, भाई साहब बीटेक करने चले जाओ, 2-2 4-4 लाख रुपए में एडमिशन है, उसके बाद 2-4 लाख रुपए स्कूल में दोगे, खाने पीने का खर्चा दोगे, आने जाने का ट्रैवल दोगे, उसके बाद टीचर को दोगे। जब भी क्या मिलेगा? शुरू में 50,000 रुपए की नौकरी। ये तो बिना लागत का काम है। यहाँ तो बिना सोचे समझे आ जाओ, सिर्फ क्या करना है? एक नींद का त्याग करना है, बाकी तो सब काम खुद ही हो जाएगा। आपको लाना पड़ेगा, अपने अपने बंदों को लाना पड़ेगा, एनी हाउ लाना पड़ेगा, उनपे गुस्सा भी करना पड़ेगा, प्यार भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, उनकी आग को जलाना पड़ेगा, उन्हें उठाना भी पड़ेगा। आप 6 बजे मीटिंग है, 6:15 मीटिंग है, आप आधे घंटे पहले उठ जाओ, आधे घंटे पहले घंटी बजानी शुरू कर दो। 10 बंदों को फोन करोगे, 2 तो आएंगे, उसके बाद 8 को ही तो जगाना है। 8 को करोगे, फिर 2 आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, 2 4-5 दिन में 10 के 10 आ जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा 10 बंदे कहाँ से आ गए। कोई आज जो ये सब बंदे आ रहे हैं, किसी पूछ लो, बिना घंटी के जाग गए क्या? एक तनु जी को छोड़ के। तनु जी को सिर्फ 1 दिन घंटे की थी मैंने, और आज तनु जी और अमित जी दोनों आते हैं। मुद्दा ये है कि हमारी डेडिकेशंस क्या है। आज आप लोग फोन उठा के उठ रहे हो, आप अपनी टीम को कैसे ले आओगे यहाँ पे? खुद उठना शुरू करो, अपनी टीम को उठाना शुरू करो, उसके बाद उनकी टीम को उठाना शुरू करेंगे वो लोग। सिस्टम 20 दिन में तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 20 दिन में यहाँ 100 बंदे हो सकते थे, लेकिन हम सब इस काम को करने में असमर्थ रहे। ये हम पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे जा रहे हैं। सोचने वाली बात ये है। रोहित सर अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे वो? गड्ढे में से पानी कब तक निकालेंगे? 200 फुट खोद दिया, 300 फुट खोद दिया, जब पानी आ ही नहीं रहा तो कब तक खोदेंगे? वो भी सबमर्सिबल लगवा लेंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम ही है उनके साथ। आप सोचो, वो हमें क्यों टाइम दे रहे? 450 बंदों की टीम है, अगर वो इतनी एनर्जी किसी और के ऊपर वेस्ट करते हैं, और किसी ने हमसे ज्यादा डेडिकेशन दिखा दी, सोच सकते हो हमारा क्या होगा? कभी नहीं सोच पाओगे सर, हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना ये बात। डेडिकेशन तो जगानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी। आज दीपांशु जी हैं, दीपांशु जी से मैंने रात को 12 बजे फोन किया, भाई सुबह 6 AM क्लब में आना है तो आना है, नहीं तो मेरे से बात मत करियो। दीपांशु जी ऐसे ही कहा था। और दीपांशु भाई रात को 2 बजे सोए हैं, मुझे पता है इनकी फैक्ट्री का काम होता है, इनकी इन्वेंटरी जाती है रात को 2:30 बजे, लेकिन वो सुबह 6 AM क्लब में है। क्या अब ऐसा होगा? 2-3 दिन फोन करूंगा, उसके बाद ये खुद आएंगे। तो मुद्दा ये है, आज एक बंदे ने बीड़ा उठा लिया, आज रोहित भैया ने बीड़ा उठा लिया हमारी, हमें सफल करने के लिए। अगर वो हमें टीच कर रहे हैं तो यही तो कर रहे हैं कि मैं इन्हें सफल करना चाहता हूँ। हमें सफल क्यों करना चाहते हैं? उनके यार 450 बंदे हैं, बाकी 430 भी तो है, उन्हें क्यों नहीं चाहते सफल करना? हमें क्यों चाह रहे? क्योंकि हमने नींद का त्याग कर दिया। हम यहाँ 6 AM क्लब में पहुंच गए, इसीलिए वो हमारे पे वर्क कर रहे। यहाँ पे हमें अपने बंदों को लाना है, सिर्फ हमें नहीं आना। 20 दिन हो गए, अपग्रेड हो जाओ।
अपने बंदों को लाना है, अपने बंदों को लाएंगे, यहाँ पे 100 जने को करेंगे, 100 विचार होंगे, 100 प्रोस्पेक्ट होंगे, 100 ट्रायल होंगे। कितना सीखोगे फिर आप? डेली के डेली भैया थोड़ी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आपको। अरे 100 विचार होंगे, पता नहीं कौन कैसे एक्सपेरिमेंट कर देगा, क्या पता भैया भी कभी कुछ नया सीख ले, जरूरी थोड़ी है। लेकिन हम वहीं के वहीं पड़े, पहले दिन 39 थे, फिर 35 हो गए, फिर 28 हो गए, आज 20 ही रह गए। मतलब वाकई में आज यकीन मानना, कुल 20 बंदे देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो अपनी बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे सब बंदे हैं, एक एक बंदा भी अगर लेके आगे तो 20 के 40 हो गए साहब। आपका एक्सपीरियंस डबल हो गया, भैया को सिखाने में मजा आएगा, मैं सीखने में मजा आएगा, आपका एरिया बढ़ेगा। आप कल को कहीं भी जाओगे एक नए शहर में, रोहतक से आशीष जी हैं, कितने कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है। वो प्रोफेसर है, शायद ही इनके जितना हमारे ग्रुप में कोई पढ़ा लिखा होगा। मैं 10वीं पास हूँ कुल, मैं सोचता हूँ काश में इतना पढ़ा लिखा होता। जब भी आशीष जी से मिलता हूँ, इनके चेहरे को देखता हूँ, यही सोचता हूँ काश मेरे पास भी इनकी 2-4 डिग्री होती। डिग्री इनके पास इतनी है, सुनने सुनने में 5 मिनट लग जाएंगे। ऋषु जी, आज और आपको सुन के ना इतना अच्छा लग रहा है, डिग्रीज की कोई जरूरत नहीं है कसम से। और मैं रोहित सर को ये कहने वाला था कि ये तो ऋषु सर ही कंटिन्यू करे, मजा आ गया, आप थोड़े दिन ब्रेक ले लो नहीं कसम से। मेरा, क्योंकि ये सच में एनर्जी का चेंज होना, जो सो एग्जाम्पल वाली बात आपने बोली है ना, ये बहुत अच्छी है। अलग अलग एंगल से कई बार चीजों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आज आप जिस नजरिए से दिखा रहे हो ना, नए सबसे तरीके से, सबसे बड़ी बात है आशीष भैया, सबसे बड़ी बात है, हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम खुद आ रहे हैं यहाँ पे, हम किसी को लेके ही नहीं आ रहे। सही बात है। क्या हम हमें खुद को, हम किसी के बिना बन शर्म जाएंगे फील क्या? हो अपने रही है और टारगेट वो पूरे होनी कर चाहिए, लेंगे क्या? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आउटपुट जरूरी है भैया, वो जरूरी है। कचोटने वाला जो है ना तरीका, वो सही है, वो टच होना चाहिए, पता आज लगना चाहिए आज क्या तनु लैकिंग जी है। हैं, अमित जी हैं, खुद आ रहे। क्या आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं है? आपके प्रोस्पेक्ट हैं, दीपक जी हैं, LIC वाले अंकल हैं, खाली तो बैठे रहते हैं, सुबह उठते हैं, क्यों नहीं लेके आ रहे अपने 6 AM में? बताओ। सुधीर जी हैं, इतने बढ़िया प्रोस्पेक्ट हैं अमित भाई आपके, सुबह उठते हैं, अपनी हेल्थ के लिए डेडिकेशन है, उनके लिए ट्रायल पे मशीन लग चुकी, क्यों नहीं लेके आ रहे आप उन्हें 6 AM में? बताओ। आज मनीष टांग जी हैं, इनके प्रोस्पेक्ट है, मैं सबके प्रोस्पेक्ट उंगलियों पे गिनवा दूंगा। संतोष सैनी है, सुभाष है, सुबह उठते हैं, क्यों नहीं लेके आ रहे आप मनीष भाई? आज दीपांशु भाई है गोवा से, इनके चौधरी साहब हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, क्यों नहीं लेके आ रहे आप? क्या प्रॉब्लम क्या है? पैसा लग रहा, खर्चा लग रहा, क्या लग रहा? एक कोली तो लग रही। रात को ही फोन करके सो ना भाई, सुबह 6 बजे फोन करो, उठ जाइए, नहीं तो मेरे से बात ना करिए, सीधी बात। ऐसी तो बढ़ेगा। सही बात है। बाकी तो मैंने कुछ अगर किसी को भी गलत कहा होगा उसके लिए सॉरी, रोहित भैया से तो हाथ जोड़ के सॉरी मांग रहा। ये सब रोहित भैया की करामात है भैया, ये आग इन्होंने जला रखी, बाकी पॉसिबल नहीं था। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कुछ मैं ज्यादा अपनी ही कर बात दिया बताऊं, मैं अपनी बात बताऊं, जब इसने पहले दिन मेरे को कॉल की थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू विशु, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब इसने पहले दिन मेरे को कॉल करी थी, ये बंदा मेरे को डेली कॉल करता है 5:58 का, कि भाई 6 AM क्लब है, टाइम से पहुंच जाना। ठीक। पहले दिन जब इसने कॉल की थी, मैंने फोन नहीं उठाया इसका। दूसरे दिन मेरी गहरी नींद थी, सो रहा था। तीसरे दिन उसके बाद मैंने कहा चल कल से आऊंगा। चौथे दिन मैंने कहा चल परसों से आऊंगा। 5वें दिन मैंने कहा ये नहीं मानने वाला, इसको आज जवाब देता हूँ। छठे दिन फिर मैंने कहा भाई मैं पक्का आऊंगा। अब आज ये टाइम है कि अभी इसकी जैसी सुबह कॉल आई मेरे पास, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली उठा और मैंने तुरंत जो है वो जूम मीटिंग खोली और उसमें आपके सामने, मतलब सबसे बड़ी बात मुझे ऋतु की अच्छी क्या लगी कि ये खुद तो जागरूक है, लेकिन उसके अलावा ये सबको जगाना चाहता है, क्योंकि आग अकेले के जलाने से नहीं जलेगी। जितनी इसकी बात मुझे समझ में आई, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, क्लास का क्लासमेट है ये मेरा, और बहुत पहले स्कूलिंग छोड़ दी थी इसने, और हम कम से कम भी 22 साल बाद मिले हैं। इसने मेरे अंदर आग जलाई, जबकि मैं ऑलरेडी नेटवर्किंग कर चुका हूँ, मैं सेफ शॉप की कर चुका हूँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी वो नहीं, मतलब जागरूकता कुछ भी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, मतलब कैनियन से मैं क्यों जुड़ा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो इसका संकल्प है हेल्थ की और वेल्थ की, वो दोनों चीजें साथ में चलती है। हेल्थ की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई किसी तरह का झूठ फरेब नहीं है। मेरे सामने का एक्सपीरियंस और इंक्लूडिंग जितने भी बंदे इस मीटिंग में बैठे हैं,
उनका सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस सामने वाले को शो करके भी उस चीज को सामने ला सकते हैं कि भाई देख, तू तो मेरे से इतना जुड़ा हुआ है, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, किसी रीजन की वजह से ही तो बैठा हूँ। ऐसा थोड़ी है। आप एक बात बताइए, ना तो 3 लाख रुपए आपके पास फालतू है, ना मेरे पास फालतू है, ना किसी और के पास फालतू है, लेकिन फिर भी लगाए क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली को बचाना है। मेरी मदर को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, मैंने कंटिन्यूअसली इसका पानी पिलाया और खुद भी पिया। डिटॉक्सिफाई होकर के उनकी कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ थी, मतलब इन बिटवीन ये मान के चलिए पाइल से हेमरॉइड होने की उम्मीद थी पूरी। लेकिन आज वो अलीगढ़ गई हुई है मेरी सिस्टर के पास, अभी 13 तारीख को गई हैं, जो बैठ भी नहीं सकती थी, उन्होंने ट्रेन का सफर किया है। कैन यू इमेजिन? ये सिर्फ और सिर्फ किसने किया? इनेजिक ने। मैं इसको जब भी प्रेजेंट करता हूँ, मेरा खैर 1-2 डेमो अभी तक भी नहीं हुए, मैंने खुद नहीं किए, ऋषु ने किए थे, लेकिन मैं जिसके सामने भी मैं डेली 2 बंदों से बात करता ही करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज, अगर आप एक टारगेट अपना सेट कर लेंगे, क्योंकि किसी के पास भी पूरा दिन नहीं होता इस चीज के लिए। ऋषु का क्या है, ऋषु तो ग्लोबल जो है हो चुका, वो तो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका, लेकिन हम लोग, अभी मैं नवाज जी को देख रहा था, वो चाय बना रहे थे, तो कहने का मतलब है सबकी जो टाइमिंग्स है वो ऐसी नहीं है कि हर कोई इसके अंदर अपने 24 घंटे देगा, नहीं तो हम भी आज फ्री ये होते, सीधी बात है। लेकिन हम एक चीज तो सेट कर सकते हैं ना, महीने में 30 दिन होते हैं, अगर हम एक दिन में सिर्फ 2 बंदों से भी बात करें तो एक महीने में हमारे 60 लोग हो गए। 60 में से कम 40 लोग भी अगर डेमो देने के लिए तैयार हो गए, उनमें से 10 ने भी किसी चीज को कंफर्म किया, तो 5 सेल आपकी पक्की हैं। लेकिन वो कब? जब वो 2 लोगों से आप डेली बात करेंगे। अब जैसा मैं कहूँ कि आज रोहित भैया शांत हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, अपनी लगाम छोड़ दी कि सब टूट पड़ो। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि ऋषु के अंदर मुझे रोहित भैया दिखते हैं, इतना डेडिकेशन है, सब कुछ है। अब जैसे मैं उठ सकता हूँ सुबह, वैसे आप भी उठ सकते हैं, उठा भी सकते हैं। जैसे उसने मुझे उठाया, वैसे आप भी उठाओ। ठीक है, 1-2 दिन बंदा परेशान होगा, मैं अपने ऊपर ही लेके चलता हूँ कि मैं, अरे क्या है ये 6 AM सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ। फिर मैंने कहा चल 7:15 उठूंगा, 8 बजे तक की क्लास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, अब मुझे पता चला कि मैंने अगर 15 मिनट इसकी मिस की, तो 15 मिनट में क्या हुआ, वो रिपीट नहीं होने वाला। वो 15 मिनट पकड़ने के लिए कल से मैं 5:59 पे आ जाऊंगा। तो जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं होगी, जो चीज हमारी चल रही है वो हमारी किस लिए चल रही है, वो हमारी किस लिए चल रही है। आपने देखा, एक मीटिंग हुई, 850 रुपीज सर उसका चार्ज था ना, कुछ रोहित भैया, 850 रुपीज चार्ज था ना। यहाँ पे तो आप बैठे बैठे चाय भी पी रहे हो अपने घर पे, आपको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं, आपका कोई पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं, अपनी फैमिली के साथ में बैठे हो, कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं, अपने काम में भी दूसरा काम लगा सकते हो। तो यहाँ पे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। और अगर इसमें भी देना पड़े, ठीक, तो ये तो आप ये समझो वर्क फ्रॉम होम हो गया आपका, ये आप घर पे भी बैठे बैठे सब कुछ सीख सकते हो। मतलब लिटरली भैया, मैं इस चीज का अप्रिशिएट करूंगा, मेरे को नहीं पता था ये कब से शुरू है रोहित भैया, लेकिन इस चीज का अप्रिशिएट करूंगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने सब लोगों को ला करके एक ही चीज सबको डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब हेड्स ऑफ है कि ऐसी भी सोच रखने वाला बंदा हमारे बीच में है। मैं एक चीज की उम्मीद करता हूँ कि कल से अब देखिए, इसमें सबसे नीचे एक आशु तिवारी जी हैं, ठीक, उन्हें मैंने अभी जगाया 2 मिनट पहले। आशु, एक बार आवाज खोलो अपनी। हाँ सर। हाँ, उठ गए। हाँ सर, उठ गया मैं। हाँ, ये 6 AM जो क्लब है ना, अभी जो रोहित शर्मा जी आपको दिख रहे होंगे, रोहित भैया, तो हाँ सर। वो इसके टीचर है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कल से 6 बजे शायद मुझे उठाना नहीं पड़ेगा ना तुम्हें। हम्म। हम्म, हाँ सर, ठीक है। 6 बजे
मुझे उठाना नहीं पड़ेगा ना मुझे कल से तुम्हें। थैंक यू वेरी मच सर उठाने के लिए। नहीं ठीक है, तुम डेली आओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है इसके अंदर आपको आवाज अपना म्यूट कर लो। ठीक है मेरा कहने का मतलब है कि हम ये क्यों सोचें कि सामने वाला कर रहा है तो करने दो। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम कर रहे हैं तो सामने वाला भी करेगा। भैया गलत है मेरी बात? सबसे बड़ी चीज है कि जब अब 22 साल बाद में इससे कैसे जुड़ा, मैं आपको अपनी बताता हूँ। क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जब मैं मोटिवेट हो सकता हूँ उस चीज से, तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला उदाहरण आदमी खुद से लेके चलना चाहिए। 22 साल बाद इसकी मेरी बात हुई ऋषु की। ऋषु ने मेरे से कहा कि गोवा है, मैंने कहा हाँ गोवा। ठीक है, उसने कहा कि बाकी सब ठीक, आंटी सब ठीक, मैंने कहा हाँ सब ठीक। इसने मेरे से कहा कि, मैंने कहा अंकल की तबीयत कैसी है। वहां से बात शुरू हुई कि नहीं पापा की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, वो पानी पानी पर थे और उनको जो है खाने के लिए मना कर दिया कि कुछ नहीं खा सकते, उनको सिर्फ पानी पीना। तो मैंने कहा फिर डॉक्टर को दिखाता हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो जो है कैंगन का पानी पी करके उन्होंने 7वें 8वें दिन ये चीज बोली है कि मेरे को बिस्किट खाने को दे दो। बस वहां से मेरे क्लिक हुआ कि जो बंदा मेरा जिगरी दोस्त है, जब वो ये चीज बोल रहा है तो भाई आइटम है तो दम है। ठीक, इसीलिए मैंने आज इसका नाम जो रखा है, मैंने इसका नाम संजीवनी रखा है। मैं जिसके सामने भी बोलता हूँ यही बोलता हूँ, एक मेडिकल डिवाइस है। सबसे पहली लाइन जो आप और आपकी फैमिली को सिक्योर करती है। मैं कोई इंश्योरेंस बेचने नहीं आया। दूसरी लाइन, आप एक बार देखिए, समझिए, सिर्फ मुझे आपकी 10 मिनट चाहिए। वो 10 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। क्योंकि आप जब किसी को सपने दिखाते हो ना, तो सपने उनको दिखाओ जिनको उन सपनों की वैल्यू है। अगर आप उनको सपने दिखाते हो जिनको सिर्फ सपने टाइम के हिसाब से लगते हैं, उनको सपने कभी नहीं समझ। और मैंने इसको गोवा बुलाया 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। मैं खुद नहीं गया, लेकिन ये डेमो पे सबके गए और फॉलोअप किया। रिजल्ट भी निकला। जो गोवा में एक भी मशीन नहीं थी, गोवा के अंदर आज हम 3 मशीन सेल कर चुके हैं 2 विजिट में। विनय भैया आए, ऋषु आया, शुभम भाई आए, 3 लोगों ने। अब एक बात बताइए, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, हम तो अपने घर पे बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, ठीक। इन लोगों ने गोवा आने जाने का मतलब 50-60,000, जब इसके 80,000 रुपए खर्च हुए, तब मैंने इससे पूछा, अरे भाई तू 80,000 खर्च करा। सबसे पहली बात, जिससे इसे मिलवाया उन्होंने मेरे से कहा, अरे यार 80,000 खर्च करके मशीन के लिए यहाँ पे आ गया। मैंने कहा मशीन नहीं है ये राम बाण है। भैया तुम गंगोत्री चले जाओ, वहां से पानी पी लो, वरना घर पे बैठे बैठे टंकी में से पी लो। आप एक बात बताओ कि आपको घर बैठे हुए आपको गौमुख का पानी मिल रहा है, इससे बड़ा जो है मैं सौभाग्य नहीं मानता। कि सबसे बड़ी बात, जिसने ये इनोवेट किया है उसने बहुत कुछ सोच करके किया होगा, वरना आज जो हिरोशिमा नागासाकी का जो अटैक हुआ था, वरना आज वहां के लोग इससे क्योर ना हो पाते, आज भी वो अपंगी पैदा होते। तो सबसे बड़ी बात जो दीपक जी ने लिखी, मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन जितनी मैंने सुनी मैं उतनी ही बात करूंगा। कि जैसे अभी मेरी 8 दिन पहले ऋषि से बात हुई, इसने क्या बात बोली कि मैं गन्ने का जूस भी पीता हूँ ना, उसको भी प्रोस्पेक्टिंग बोलता हूँ। बोला एक घड़ी बेचने वाला रोड पर घड़ी बेच रहा है, वो पिछले 10 साल से बेच रहा है, उसने उन 10 साल में कमाए हैं 1.5 लाख रुपए। ध्यान से सुनिए, उन 10 साल में कमाए हैं 1.5 लाख रुपए।
तो सबसे बड़ी चैन हमारी कौन है? सबसे बड़ी चैन हमारी वो है क्योंकि उसको पैसे की नीड है। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या मिडिल क्लास है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, कोई एडवोकेट है, किसी का खुद का प्रोफेशन है, उनको पैसे की इतनी नीड नहीं है। उनको क्या पड़ी? अब मैं आपको बताऊं, मेरे बॉस हैं सिंगला जी, सिंगला ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी। उन्होंने मशीन किस बिहाफ पे ली कि मुझे वो पराठों के बाद पानी बता कौन सा पिए हूं। तब इन्होंने, इनके पास वो डिवाइस नहीं थी क्योंकि एयरपोर्ट से आए थे, तो इन्होंने क्या किया, ये कारवार गए, वहां से वो डिवाइस लेके आए, उन्हें लाइव वाटर दिया, और उन्होंने जब वो तेल पटा हुआ देखा, तो मैं एक चीज बोलता हूँ, जो तेल को फाड़ सकता है, सबसे बड़ी बात है, जो आपकी बॉडी के अंदर दिक्कत पैदा करती है चीज, वो करती है चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल। जब वो उसको ही क्लश कर सकता है, तो ये सोचिए वो कितनी बुरी चीजों को क्लश कर रही है। तो इसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने, जो आपके अप्लायंसेस, उनको समझाना पड़ेगा, जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको समझाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग आए, ठीक है, रेस्पेक्ट है, लेकिन आप अपने साथ में अगर एक बंदे कॉल लाएंगे ना, तो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी। अब जैसे आशु है, आशु का सोचने का नजरिया आज से मेरे लिए चेंज हो जाएगा। आप, अब इसकी बात बोलूं कि आदमी के जीते जी चाहे उसे कोई याद न करे, मरने के बाद हर कोई करना चाहिए, कैसे भी आदमी बहुत अच्छा था। जितना पानी ये बांटता उतना तो पानी कोई भी नहीं बांट सकता। इसके यहाँ तो जो है वो, मतलब हैंडपंप लगा हुआ है, सीधी बात ये है। 100 लीटर जा रहा है, 150 लीटर जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये हैबिट आपके अंदर भी होनी चाहिए। अपने आस पड़ोस वालों को जब तक आप वो पानी नहीं देंगे, मैं आपको बताऊं, ये पानी नहीं है, ये अफीम है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। मतलब इसका नशा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, बॉडी को ये चाहिए और हम बॉडी को दे नहीं रहे, चाहे वो हमारी हो चाहे किसी की भी हो। अब जिनके पास मशीन है वो तो पी लेंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? वो 3 लाख देख करके पानी पीना भूल जाएंगे। वो क्या करेंगे? बिस्लेरी ठीक है भाई, 10 रुपए की बोतल। तो इन नटशेल एक ही बात कहूंगा, सेशन लंबा ना करते हुए एक ही बात कहूंगा कि आप अपने आस पड़ोस में भी 2 से 4 बोतल बांटिए कम से कम, ताकि आप उनको प्रोस्पेक्ट ना करते हुए भी उन तक पहुंच जाएं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उनसे कुछ भी बोलने की। हर 3 दिन में फॉलोअप लीजिए, भाभी जी वो कल पानी पिया था, उसका क्या हुआ, मतलब कुछ फर्क पड़ा? मैंने ऐसे ही नहीं दिया आपको, ऐसे तो आपकी टंकी में भी आ रहा है, मैंने आपको कुछ सोच के ही दिया, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ये तो खैर असर करता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, जब किसी चीज की विशेषता बता के हम कुछ चीज करवाते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसमिशन होता है कि नहीं यार, ये असर तो कर रहा है। उसको बैठे बिठाए पानी मिलेगा तो वो क्यों नहीं पिएंगे? आप अपने आस पड़ोस में कम से कम 5 बॉटल या 5 लीटर अवश्य दें। पानी, 2 चीज होगी, एक तो आपका प्रोस्पेक्टिंग बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है, आप पुण्य मिलेगा, जो आपको किसी भी चीज में नहीं मिल सकता। ऋषु कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आज मेरा गला बैठना सफल हो गया है। मेरे गले का आज जो बोलती बंद हो गई थी, आई वॉज नॉट वेल, और मुझे लगा कि यस, मेरी वाइफ मुझे बोली कि एक बात सुन लो, सामने बैठी थी, कह रही कि मैं मम्मी पापा को फोन कर रही हूँ, आप बाज नहीं आने वाले, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लगे हुए हो 6 AM। मैंने कहा नहीं, मैं लगूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रही आप बोलोगे कैसे? मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मेरे डुप्लीकेट बोलेंगे, ठीक है ना, मैंने जो क्लाउन तैयार कर रहा हूँ वो बोलेंगे। कह रही मैं सामने बैठ रही हूँ, अगर तुम बोले एक शब्द भी तो पापा को कॉल करूंगी। थोड़ी देर तक वो बैठी, मैंने कहा तू देखियो, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे डुप्लीकेट बोलेंगे। और आज रियल में
रेशु, हेड्स ऑफ टू यू, रियली दिल से कहना चाहूंगा। आज 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन, तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारा जो, मैं एक सेकेंड, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा जोश, तुम्हारा जुनून, तुम्हारा पागलपन सिर्फ मैंने नहीं, सभी ने देखा है, राइट। और एक 3A लेवल वाला व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज है, मतलब यहां से आप देख सकते हो, लेवल मैटर नहीं करता, मेंटल लेवल मैटर करता है। सिर्फ इस लड़के को 4 महीने हुए हैं, 4 महीने, और आप देख सकते हो 100 से ज्यादा डेमो, इसका डेडिकेशन। 50% लोग इसके 6 AM में बैठे हैं। मॉर्निंग में कॉल करके बैठाना, इंश्योर करना, एक जब भी मीटिंग होती है वहां पर ऑन टाइम पहुंच पाना। एक कॉल करता हूं, मुझे एक ही बात बोलता है, सर ये दिन है नहीं, अगर आपने बोल दिया रात है तो रात है, ये आपने बोल दिए रात को दिन है तो दिन है, ये आपके मुंह से कुछ निकल गया, वो पत्थर की लकीर है। आपसे प्रेम करता है, प्रेम प्रेम प्रेम। मैं कह रहा हूं, इसने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। और सच बताऊं, वह बोलते नहीं है बजरंग बली जो हमारे हैं, कितने सारे मंदिर हैं, क्योंकि जब भी उन्हें राम जी बोलते थे कोई बात, तो वो एक ही बात बोलते थे, जय श्री राम, है ना। लेकिन भगवत गीता में जो कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं, राइट, हमारे धनुंधर अर्जुन जी को, राइट, उनका एक भी मंदिर नहीं है इंटायर वर्ल्ड में। इमोशनल हो गया। कि वो एक्चुअली कुछ बोलते थे कृष्ण जी, अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं। तो समर्पण की शक्ति क्या है, ये मेरे सामने बैठी है। समर्पण की शक्ति किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलता है और वो व्यक्ति एग्जैक्ट इंप्लीमेंट कर लेता है, तो क्या बन जाता है वो आप रेशु से देख सकते हो। इस लड़के ने एक ही बात बोली थी जब मेरे से आया था ये अपना मेरे घर पे, और ये आया था मुझसे पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि कैंसिल करवा दिया था इसने ऑर्डर। इसने मुझसे हाथ मिलाया, फील हुआ, गले लग के गया, कहता सर अब आपके मुंह से कुछ निकलेगा ना, वो पत्थर की लकीर है। तब से लेकर ये लड़का आज तक टच में है। और मैंने जो बोला है ना, इसने मतलब ये नहीं बोला कि इसके अंदर कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई कुछ नहीं। इसने एक ही बात बोली है, एक ही शब्द, वो है ओके, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसका नतीजा क्या है मेरे सामने है आज। बहुत सारे लोग बहुत तर्कबाजी करते हैं, मतलब उनके सवालों के जवाब देने में कभी कभार ना मुझे पूरी एनर्जी लग जाती है, उतनी एनर्जी मैं किसी और पे लगा दूं वो ज्यादा कभी कभार मैं समझता हूँ। इस लड़के पर मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। क्यों? मुंह से बोला फॉलो, मुंह से बोला फॉलो, मुंह से बोला फॉलो, कोई तर्क नहीं। जिसमें तर्क कर रहे हैं ना, उनके साथ दिक्कत है। तो आज तुमने बहुत बढ़िया की। 2 बातें यहाँ से आज सबको सीखने को मिलती है रेशु से। रेशु ने जो आज ट्रेनिंग दी है, जो रेशु ने आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटर के अंदर कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला जो गुण बताया, प्रज्वलित इच्छा यानी बर्निंग डिजायर, ये बताइए। 13 और गुण है, ठीक है ना। अगले दिन हम दूसरा गुण पढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरे दिन तीसरा गुण, चौथे दिन चौथा गुण। इस तरीके से हम गुण पढ़कर, अमल कर कर, अपने अंदर डालकर, फिर बेसिकली डलवा कर, मतलब पूरा ऑरा बदल देंगे, ठीक है ना। जो लिखा जा रहा है सिर्फ लिखा नहीं है, पढ़ना है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरी चीज, जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो अभी आप प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, अगर उनमें से कोई व्यक्ति ये कहता है, उनमें से कोई व्यक्ति ये कहता है कि भैया मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे 18262-3 दिख गया,
बट मैं पैसा अरेंज कर रहा हूँ, पैसा अरेंज करने में समय लगा रहा हूँ। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, तू पैसा अरेंज करता रह, लेकिन सीखने के लिए आ जा। आप उसको यहाँ लेकर आ जाइए, उसकी पैसे अरेंज करने की स्पीड बढ़ जाएगी। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अब 20 लोग व्यक्ति के पास 2, 3, 4, 5 जितने भी उनके फॉलो अप हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बीज अंकुरित होता है तब पौधा निकलता है, उसके बाद वो वृक्ष बनता है, तब जाके फल देता है। ठीक है ना? बीज अंकुरित तब होता है जब उसे माहौल दिया जाता है। इसीलिए आपका प्रोस्पेक्ट कब बाय करता है? जब उसको माहौल मिल जाता है। ठीक है ना? माहौल मिलता है तो बाय करने का कारण मिलता है, और जो बाय कर चुका है माहौल मिलता है तो काम करने का कारण मिलता है। ठीक है ना? लेकिन बाय करने का कारण हो या काम करने का कारण हो, दोनों समय में बीज का अंकुरित होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए एक चीज समझनी है आपने, आपके जितने भी फॉलो अप है, अगर आप चाहते हैं उसे कन्वर्ट करना, और वो व्यक्ति सीखना चाहता है कि भैया मैं बिजनेस कैसे करूं, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे सिलेक्टेड करके, सिलेक्शन देखिए, कमिटमेंट क्या है? लोगों को लगता है कि ये जो 500 लिए जाएंगे वो बेसिकली एक कमिटमेंट है। दिस इज, इससे अलावा कुछ नहीं है। और इसके बाद में मैं अभी एक सत्संग करवाने वाला हूँ। अभी मेरे अंदर क्या है, मैं अपनी सोसाइटी में सत्संग करवाऊंगा, और मेरी इच्छा है सभी के सभी एक सारे के सारे हम एक होके सत्संग अटेंड करें, ताकि हमारे दिमाग के विचारों में बदलाव आए। तो बस सभी के पैसे उसमें डल लेंगे, फिर बाद में सब प्रसाद तैयार होगा, फिर बेसिकली सत्संग होगा। मेरे विचार कुछ डिफरेंट है, मेरे कुछ भी आपसे ऐसा नहीं है मैं 500 रुपए में अपनी कोठी खड़ी करना चाहता हूँ। पर्पस मेरा कुछ और है। लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, आपको महीने के, 1.5 महीने के, 2 महीने के एंड में समझ में आएगा मेरी भावनाएं क्या है। ठीक है ना? दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति कुछ पे करता है तो वो प्रतिबद्ध हो जाता है, समर्पित हो जाता है, कमिटमेंट तो कैरी करता है। आप इस चीज को समझिए। इसीलिए किसी भी पर्सन को आप लेकर आते हैं तो वो कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। मुझे सिर्फ कमिटमेंट की नीड है। आज मेरे गले की हालत इतनी खतरनाक है, लेकिन मेरी कमिटमेंट अपने आप से है। आज मैं नहीं बोला, लेकिन मेरे बिहाफ पर कोई तो बोला। ठीक है ना? तो पूरी मीटिंग हो गई ना सक्सेसफुली। और सर कोई को तो आग बोलते हैं, ये आग है जो आपने जला रखी है। तो सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई मीटिंग? तो यानी कि आज मेरा बोलना, ना बोलना कितना सार्थक हो गया। तो लेकिन मैं चाहता तो बेसिकली ये कह सकता था, राइट, इजीली मैसेज करके। ठीक है ना? तो लेकिन अंदर से इच्छा क्या है? विकास हो, बेहतर हो आप सबका जीवन। ठीक है ना? तो ये चीज आपने करनी है। पहली चीज, अपने फॉलोअप को लेकर आइए। दूसरी चीज, अपनी टीम में एक बात ध्यान रखना, टीम सिर्फ डाउनलाइन नहीं होती है। कभी कभार लगता है हमारी टीम हमारी डाउनलाइन है, नहीं। आपकी टीम जितनी डाउनलाइन है, आपके ऊपर जितने हैं वो भी आपकी टीम है। आप बोलोगे कैसे? आप उनको लेके जाते हो या नहीं जाते? हाँ या ना? जाते हो नहीं जाते अपनी प्रेजेंटेशंस में? अगर आप उनको अपनी प्रेजेंटेशन में ले जाते हो और उनका विकास नहीं होगा, तो आप जानते हो वो व्यक्ति जो भरा है वही तो बाहर आएगा। यस और नो? तो एक बात ध्यान रखो, आपके ऊपर जितने भी व्यक्ति है, अगर उनको दिमाग में ये विचार आ रहा है कोई बात नहीं मेरा बंदा तो सीख रहा है, नहीं, इनका भी सीखना और इनका भी समर्पण होना, इनका भी डेवलपमेंट होना उतना ही जरूरी है। जब कभी आप 5:45 बज जाए तो बेसिकली आप भी अपने अपलाइंस को ऊपर 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 कहो, आना है तो आना है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हमारे नीचे, नहीं, आपके ऊपर वालों का भी विकास होना बहुत जरूरी है। बिना विकास के अगर आप उनको ढो रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूं आज आपको, सच, आपकी प्रेजेंटेशंस के अंदर
आपके खुद के साथ में आपकी वो वाइब्रेशंस नहीं होगी। आज रेशो ने जिस चीज को डिलीवर किया है, कायदे से तो 3 है, लेकिन द लेवल ऑफ डेडिकेशन और कमिटमेंट ही इज कैरिंग, द प्रेजेंस ऑफ माइंड, हर चीज आप एक्सपीरियंस जो कैरी कर रहा है ये, तो आप देख सकते हैं शायद किसी 4A में भी ना हो, शायद किसी 5A में भी ना हो, शायद किसी 6A में भी ना हो, शायद किसी 6A2 में भी ना हो। राइट और रॉन्ग? मानते नहीं मानते? तो एक लेवल से व्यक्ति की ग्रोथ नहीं होती, मेंटल लेवल से उसकी ग्रोथ होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब आया था बहुत सारे व्यक्ति 6A थे, मैं आज 6A2 बन गया, वो आज भी 6A है। मैं जब आया था बहुत सारे लोग 5A थे, मैं आज -2 बनने वाला हूँ, वो आज भी 5A है। तो एक बात ध्यान रखना, आपका जुनून, पागलपन, ये सारी चीजें मैटर करता है, ठीक है ना। तो 2 चीजें बताई हैं। पहली, आपके जितने प्रोस्पेक्ट हैं जिसको डेमो दे चुके हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे, उनको इन्वॉल्व करो ताकि उन्हें माहौल दिखाओ कि किस तरह का माहौल है हमारा लर्निंग कल्चर क्या है। आप डेली खाना खाते हो, कभी कभी खाना खाते हो, मुझे बताओ। डेली खाना खाते हो, कभी कभी खाते हो? डेली सर, डेली। डेली खाना खाते हो ना, तो अगर डेली फूड देना चाहिए या कभी कभी देना चाहिए? अच्छा, डेली देना चाहिए। हमारी कंपनी डेली या नहीं देती है? हाँ या ना? डेली इनकम देती है ना? किसको देती है? जो डेली एक्शन लेता है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो अगर आप डेली लर्निंग का एक्शन लेंगे तो डेली अर्निंग तो होनी होनी। हाँ या ना? होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा, अपने अंदर निरंतरता का एक गुण विकसित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर अभी आप देखोगे 13वां गुण वही है, निरंतरता। एक पानी की बूंद जब एक पत्थर पे गिरती है तो उसमें कोई फर्क नहीं डालती, लेकिन बार बार गिरती है तो छेद कर देती है। निरंतरता का गुण है वो, ठीक है ना। इसीलिए निरंतरता एक गुण है, इसको विकसित करना है, ठीक है। अभी ये 14 गुण पढ़ेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा, कल दूसरा पढ़ेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच रेशु, थैंक यू टू एवरीवन फॉर लिसनिंग, ठीक है। कल अपने आप को फिर लेकर आइए। सफल बनना एक आदत है, इस आदत को विकसित कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो कल हम फिर मिलते हैं 6 AM, राइट। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं रेस्ट करूंगा आज।